जी मिस रुबा डार साहबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस, आपके घर में जिस तरह से एक धावा बोला गया और हमने कुछ एक वीडियो क्लिप्स देखे हैं जहां पर आपकी मदर के साथ एक मैन हैंडलिंग की गई, अब क्या वो सारा वाकया था? जी, हम लोग तो सब उस वक़्त सोए थे और मैं नमाज़ के लिए उठी हूँ। मैं जब वज़ू करने के लिए गई हूँ तो मेरा वॉचमैन जो है वो आया ऊपर के, बाजी नीचे पुलिस आ गई है। तो मैं कहा चलो मैं देखती हूँ। तो हम देखने के लिए आए हैं तो वो आगे से सब कुछ तोड़-फोड़ रहे थे, सब कुछ। गाड़ियाँ तोड़ रहे थे, उतनी देर में वो कमरों में जा चुके थे। हमारा टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम, डाइनिंग सब कुछ उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया हुआ था। मैंने उन्हें कहा जी आप क्या कर रहे हो? कहते हैं जी हमें करने दो और हमारे साथ ताउन करें। मैंने कहा किस चीज़ का आप लोगों के साथ ताउन करें? आप लोग हमारा इतना नुकसान कर रहे हो, कोई वजह बताओ, कोई मुझे कुछ बताओ तो सही ना, कोई आपके पास कोई वारंट है, कोई आप कोई सर्च कर रहे हो क्या? जी हमें ऑर्डर है, हमें करने दें। ठीक है? इस तरह वो कह रहे हैं। मेरी बेटी के एग्ज़ाम चल रहे थे, वो अपना होमवर्क प्रिपरेशन कर रही थी कि मेरा सुबह एग्ज़ाम है। तो वो जब नीचे आई है, उसने देखा है कि उसकी दादों के साथ वो इस तरह कर रहे हैं। उसने वो फ़ौरन वो वीडियो बनाई है और वो उसने ना सेंड कर दिया अपने चाचू को। वो उन्होंने वायरल की है। ठीक है? हम लोग कोई इस तरह कामों के लिए तैयार तो नहीं थे, ना ही हम लोग सियासी लेडीज़ हैं। यानी सिर्फ़ हमारे हस्बैंड ही जो हैं वही पॉलिटिक्स में ही हैं। हम लोगों को कोई नहीं नहीं सियासत मिस से ताल्लुक नहीं। रुबा साहबा, ये जो कह रहे थे कि हमें करने दें, तो ये क्या करना क्या चाह रही थी? ये चीजें तोड़ना चाह रहे थे? ये जो तोड़-फोड़ कर रहे थे वो ये कह रहे थे इस चीज़ में हमारे साथ ताउन करें। मैंने कहा आप लोग क्यों कर रहे हो? क्यों ताउन कर रहे हैं? आप लोग के साथ हमारा सारा घर बर्बाद कर रहे हो और ये करने दो जी, हमें ऑर्डर है, हमें ऑर्डर है, हमें ऑर्डर है। अब ये मुझे नहीं पता उन्हें किस चीज़ के ऑर्डर थे, कि वो किसके इतने सख्त ऑर्डर थे कि वो पहले हमारा उन्होंने सियासी एक सेक्रेटरीएट है वो तबाह किया है। उसके बाद उन्होंने आके हमारा घर सारा तबाह कर दिया। कुछ छोड़ा नहीं है उन्होंने, कि जैसे उस्मान डार या उमर डार कोई एसी में छुपे थे या फ्रिजों में छुपे थे या डाइनिंग में छुपे थे या वो वॉशरूम में छुपे थे। ये कुछ समझ नहीं आई हमें जी क्या किया उन्होंने। अच्छा, वो जो वीडियो है, बराए मेहरबानी उसके बारे में बताएंगे। फिर उन्होंने वीडियो की मैं हमने क्या कि देखा कि पुलिस वाला आगे आया और उसने पर्दा आगे कर दिया, तो उसके बाद जी क्या आपकी बिल्कुल। आपकी वालदा के ऊपर उसके बाद तशद्दुद किया, चूंकि उस वक्त तो उसने बाजू उन्होंने मरोड़ा हुआ था जब उनका। देखा ना कि मेरी बेटी ने वीडियो बनाई है, हाँ तो वो मेरी उस बेटी की जो वीडियो जिसने वायरल की थी वो, उसकी आप चीखें भी सुन सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो हमारी जी। दादों के साथ ना। वो जब उन्होंने देखा ना कि वो बच्ची मेरी वीडियो बना रही है और उसका वो मोबाइल छीनने के लिए आए हैं। वीडियो तो चली गई थी सबके पास। उन्होंने जब उसको मारने लगे हैं ना, उसके ऊपर वो तशद्दुद करने लगे हैं, तो मैंने कहा कि खबरदार मेरी बेटी को आपने हाथ लगाया, उसको नहीं कुछ करना आपने। ठीक है, आप मुझे जो कहना कि मैं आपको क्या कहते हैं मोबाइल दे दे, मैंने कहा मैं आपके सामने वीडियो डिलीट कर देती हूँ। यानी तो उसका उसमें काम है, आप मोबाइल ले जाएंगे, उसका पूरे साल का जो काम है वो उसका एक साल जाया हो सकता है। वो किधर से तैयारी करेगी, किधर से नहीं करेगी। नहीं जी, अब मोबाइल दे। वो मोबाइल छीनने के लिए, वो जब मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए आई, उन्होंने मुझे 3 लोगों ने पकड़ा है और 2 ने मुझे डंडे मारे हैं, 1 ने मुझे थप्पड़ मारे हैं और मेरा गला दबाया है। और आप मेरे बॉडी पे ब्रूजेस के निशान देखें, जब इतने ज़्यादा हैं कि मैं 3 दिन से पेन में इतनी कि मुझसे सोया नहीं जा रहा, जो उन्होंने हशर किया है। वो भी वीडियो उसने बनाई थी, वो उन्होंने मोबाइल छीनने के लिए मुझे मारा पे, तशद्दुद किया मेरे पे। आपकी वालदा के ऊपर भी तशद्दुद किया उन्होंने उसके बाद? जी, बिल्कुल, उनको भी धक्के दिए हैं, उनके बाल खींचे हैं और वो एक बूढ़ी ज़ईफ़ खातून है, वो ब्लड प्रेशर की पेशेंट है, वो मेडिसिन खाकर सोई हुई थी। तो उनको हम नहीं डिस्टर्ब करते, कोई इस तरह का मैटर हो, हम लोग कहते हैं ठीक है। जब भी इनको कहा आते हैं, आप लोग आधी रात को आ जाते हैं और निहत्थी औरतों के ऊपर वार करने आ जाते हैं, आप मर्दों का मुकाबला मर्दों से करें। जब इन्हें कह रहे हैं कि आप लोगों के घर में माएँ-बहनें नहीं हैं, तो कहते हैं तो फिर क्या हम करें? यानी उनमें गैरत नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। उन्होंने मेरे साथ जो नाज़ेबा हरकत की हैं, मैं आपको बता नहीं सकती मेरे भाई, कि हम लोग एक शरीफ फैमिली हैं और बस आपको मैं बस नहीं बता सकती वो जो उन्होंने की है और करने की कोशिश की है। यानी आप ये कहना चाह रही हैं लाइन क्रॉस की है उन्होंने? बिल्कुल, हर किस्म की लाइन क्रॉस की है उन्होंने, हर किस्म की। ऐसे लग रहा है जैसे हम मकबूजा कश्मीर में और हमारे ऊपर इंडियन आर्मी ने अटैक किया है। यानी हम अपने मुल्क में, अपने घर में सिक्योर नहीं है। ये देखे ना, हमने किधर किसके पास इंसाफ मांगना है, किसके पास जाना है? जब जिनसे इंसाफ लेने के लिए जाना है वही हमारे जानों के दुश्मन बने बैठे हैं। अच्छा, आज फिर मेरी आज हस्बैंड आज उस दिन आज जो एक वफाकी वजीर हैं जिनका आपके हल्के से ही ताल्लुक है,
ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने आप सबसे उन्होंने कहा मैं आप लोगों के घर रहूंगा माफी मांगने के लिए, माजरत करने के लिए, अगर आप लोग उन्हें अगर वो देखें करवाने वाले तो खुद ही हैं वो, ठीक है। अगर उनको इतना ही इस चीज से, अगर वो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे या उन्होंने ये सारा कुछ नहीं करवाया, तो हमारी भी ये है कि आप वो इन्वेस्टिगेट करवाएं सारा, वो कौन लोग थे। अगर आपने नहीं भेजे, अगर वो आपके आदमी नहीं थे, उनको सजा दिलवाएं, उनको मुअत्तल करवाएं, फिर हमें पता चलेगा जी हाँ ये हमारे दुख में शरीक है, ये इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। नहीं, अगर अगर वो इजाजत भी चाह रहे थे कि अगर आप लोग इजाजत देंगे तो आप लोग इजाजत देंगे उन्हें ख्वाजा साहब को आने की और आकर ताजियत करने की, ये सारी ये देखिए, मैं इस वक्त अभी भी तक हम लोग लेडीज ही घर में है, ये हमारे जेंट्स हैं, उनका हस्बैंड मेरे और मेरे देवर, उनका मसला अगर वो कहेंगे तो वो आके कर सकते हैं, अगर अपोलोजाइज करना चाहते हैं तो ये उनका मसला है, वो करें। तो अभी अभी आप लोग किस फ्रेम ऑफ माइंड में, ये सब कुछ जो आपने देखा है, आप हैं, आपकी बेटी हैं या आपकी वालदा हैं? देखिए हम लोग 3 दिन से सो नहीं सके, हमारे घर में कोई इन्होंने बिस्तर नहीं छोड़ा, कोई पानी का गिलास पीने के लिए नहीं छोड़ा, यूज करने के लिए वॉशरूम नहीं छोड़ा। तो क्या कहते हैं, किस तरह आप क्या क्या सोच सकते हैं कि क्या हमारे ज़हनी जो कैफियत है वो क्या होगी। बहुत शुक्रिया मिस रुबा, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, थैंक यू। हेलो जी जी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अभी मैं एक और बात आपको ऐड करवाना चाहती हूँ। जी जी, अच्छा ये रिकॉर्डिंग ही हो रही है, ठीक है, आप ऐड कर दें। वो ये कि जिस दिन प्रोटेस्ट किया इमरान खान को गिरफ्तारी के लिए ना, जी जी लोगों ने सियालकोट में, तो मेरे हस्बैंड है उमर डार, जी, ठीक है। हमारी अवाम में इतना जोश और उनके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ था कि वो कहते थे कि हमने ख्वाजा आसिफ के घर भी जाना है और जो आर्मी वाले घर हैं उस एरिया उधर भी जाना है। 1.5 घंटा उन्होंने सारे कारकुनों और वर्कर्स को रोके रखा है कि नहीं, हमने इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं करनी जो घरों तक जाए। हम लोगों का जो प्रोटेस्ट है वो सिर्फ सड़कों की हद तक होना चाहिए, हम लोग जातियात पे नहीं उतरेंगे। बल्कि कारकुन सारे उम्र के खिलाफ हो गए और उन्होंने नाराबाजी शुरू कर दी है कि आप डर गए, आप बुजदिल है। उन्होंने कहा बुजदिल की बात नहीं है, क्या कहते ये हमें ये चीज सूट ही नहीं करती, हम ये हमारा फेल ही नहीं, हमारी तरबियत में ये चीज शामिल नहीं है। वो इस तरह अपने कारकुनान को उधर रोकते रहे हैं और बाद में लोगों ने हल्फन कहा है कि ये वाकई ही इसी तरह ही उन्होंने किया है, लेकिन उन्हें क्या पता हो कि रात को उनके घर के ऊपर ही उन्होंने धावा बोल देना है। जी, अब करवाने वाले भी खुद हैं और वो माफी मांगने वाले भी माफी भी खुद ही हैं, ठीक है। तो ये दो राह में आ रहा है, अगर ये इन्वॉल्व नहीं है तो आप क्या कहते हैं, इनको ये इन्वेस्टिगेट करें, वो जो बंदे थे हमें तो उनकी शक्लें भी याद है, ठीक है, और वो क्या कहते हैं उनको मुअत्तल करवाएं, उनको सजा दिलवाएं, फिर मैं कहूंगी हाँ भाई इनको, ये हमारे दुख में शरीक है, ये अंदर इन्वॉल्व नहीं थे। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।